पिछला पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि क्वेश्चन नंबर जो है 1 हम लोग जाने थे। अब इस पार्ट में जो है अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसमें जो है रोमन 1 2 3 तक है, कम से कम 3 तक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक के गुणनखंड है। मतलब कि क्या कह रहा है कि पहला जो बहुपद है उसको क्या करना है, दूसरे बहुपद में भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। फिर कह रहा है कि जांच करना है कि क्या जो है प्रथम बहुपद यानी पहला वाला जो बहुपद है दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो एक बात जान लीजिए कि जब कोई संख्या को हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो है उसका मान जो है शून्य अगर निकलता है, मतलब रिमाइंडर यानी शेष, अगर शेष शून्य निकलता है तो क्या होगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। तो अब यहाँ पे रोमन 1 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे t² - 3, ठीक है। अब इसको लेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो है बीच में संख्या लेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t - 12, ठीक है। कुछ इस तरह का लेंगे। अब हम लोग जो है 1 नंबर का सवाल में भाग सीखे थे, उस भाग में जो है जिस तरह से वहाँ पे डिवाइड किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखना है कि जैसे कि हमको 2t⁴ लाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो गुणक है 2 वो लाना है। चूँकि यहाँ पर नहीं है गुणक तो 2 जब तक यहाँ पे नहीं लेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो पहले लेंगे 2। अब यहाँ पे t² है, यहाँ पे t⁴ है, मतलब कम कितना है t², मतलब कि 2t अगर घट रहा है 2t है, 2t अगर ले लेते हैं तो 4t हो जाएगा यानी पावर 4। तो अब जो संख्या यहाँ पे लेंगे उसको ये दोनों से गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 2t² है और यहाँ पे t² है, गुना करेंगे 2t⁴ हो जाएगा। अब -3 से गुना करेंगे 2t² को, तो यहाँ पे तो t है नहीं तो स्क्वायर वाला भी ही आएगा। तो कोशिश करेंगे इसको इसके सामने लिखने का। तो माइनस प्लस को गुना करेंगे -3 को 2 से गुना करेंगे 6t² आएगा। अब यहाँ पे लाइन खींच करके चिन्ह को परिवर्तित करेंगे, जो माइनस में रहेगा प्लस और जो प्लस रहेगा उसको माइनस करेंगे। क्लियर है? तो पहला वाला संख्या ये मिल रहा है और ये कट जाएगा। अब जो संख्या यहाँ पे बच रहा है उसमें से जो सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा पहले उसको लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो इसमें बड़ा वाला संख्या है 3t³, ठीक है। और यहाँ पे है -2t², यहाँ पे है +6t², ये दोनों प्लस माइनस में है तो ये घटेगा, तो घट करके बचेगा +4t²। क्लियर है? और ये दोनों को यहाँ पे लिख देंगे -9t - 12। अब यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 यहाँ पे नहीं है, प्लस लेते हैं चूँकि +3 है। उसके बाद t जो है 3 गो चाहिए, यहाँ पर 2 गो है तो 1 गो जो है घट रहा है तो सिर्फ t लेंगे। तो जब 3t को t² से जब गुना करेंगे 3t³ होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे -3 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस -3×3 = 9t। क्लियर है? अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इसका भी जो है चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। तो ये भी मिल रहा है कट जाएगा, ये भी मिल रहा है ये भी कट जाएगा। तो बच रहा है यहाँ पे 4t² और माइनस बच रहा है 12। अब ऐसा संख्या लेना है कि देखिए t² यहाँ पर पहले से है, मिल रहा है, और 4 यहाँ पे इसका गुणक है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 लेंगे। ठीक है? तो 4 जब लेंगे t² से गुना करेंगे तो 4t² हो जाएगा। 4 को -3 से गुना करेंगे तो 4×3 = 12 -12 होगा।
अब इसका जो है चिन्ह परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित करने पर दोनों जो संख्या है वो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, कट के यहाँ पे बचेगा शेष में 0, यानी यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0। जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसके आगे हमको जांच करने के लिए कह रहा है, तो आप इसको जांच भी कर सकते हैं जब 0 आ जाए। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अतः दे के लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो ये कब होगा, एक बात जान लीजिए इसमें कि ये कब लिखना है, जब शेष जो है 0 बचेगा तब जाके आपको लिखना है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर है, ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्लियर है।